क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी के मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रही हूँ, जो अर्धवार्षिक परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेट ए बताया है, आज हम सेट बी पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो ये आपका पहला प्रश्न है, इसमें सही विकल्प चुनिए। छायावाद के जनक माने जाते हैं, तो छायावाद के जनक कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद। दूसरा है ब्रिटिश राज्य का गहना थी, तो क्या थी? हथकड़ियाँ। तीसरा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। चौथा है मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है? तो जो लेखक हैं वो पुस्तक पढ़ने में रम गए थे, ये इसका अर्थ बताता है। तो स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। तो ये आपका 5वां है, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। छठा, मृत्यु का तरल दूत कौन था? तेज गति से आता बाढ़ का पानी, ये क्या था? मृत्यु का तरल दूत था। अब अगला जो प्रश्न है उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला है काली तो रजनी भी डेडे शासन की काली भी शासन की करनी भी काली, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? काली। दूसरा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। तीसरा है कामयानी एक डेडे से, तो क्या है? महाकाव्य। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद हमारा जो अगला रिक्त स्थान है उसको हम भरेंगे। यह है आपका अगला प्रश्न, डाडे तिब्बत में सबसे डेडेस्ट की जगह है, तो कैसी जगह है? खतरे की। खतरे। 5वां है रचना के आधार पर वाक्य डेडेस्ट प्रकार के हैं, तो कितने प्रकार के हैं? 3। छठा है हम हाथी पे डेडेस्ट न जुतवाया करते, हम पे बैल, तो क्या है? हल। इसका आंसर हल रहेगा। अगला जो प्रश्न है इसमें आपकी जोड़ियां हैं, तो चलिए जोड़ियों को भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर साथ में आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी प्रश्नों का। पहली जोड़ी है लह लह पालक पालक, तो इसकी जोड़ी रहेगी महम धनिया, ये वाली। दूसरी है 24 मात्राएं छंद, तो इसका आएगा आपका दोहा। तीसरा है डाडे, तो डाडे की जोड़ी क्या रहेगी? तिब्बत। अगला है झुरी का साला, तो झुरी का साला, तो इसका आएगा गया। 5वां है मात्र भर ही, तो ये सब क्या है? निपात शब्द हैं। छठा है रीढ़ की हड्डी, तो इसका आएगा जगदीश चंद्र माथुर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद सत्य सत्य का चयन हम करेंगे। ये यहाँ पे आपके सत्य असत्य हैं। पहला है गोपी श्री कृष्ण की तरह मोर पंख का मुकुट धारण करने को तैयार नहीं है, तो ये सत्य है। दूसरा है अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं, तो ये गलत है। तीसरा है हीरा और मोती गया के बेल थे, तो ये भी गलत है। चौथा है सूर्य का तत्सम चंद्रमा है, तो ये भी आपका गलत है। 5वां लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लिख पर ही चलती थी, तो ये भी गलत है। और रिलीफ डॉक्टर ने कुत्ते को नाव में बैठा लिया था, तो ये क्या है? आपका गलत है। एक सत्य है, बाकी सभी आपके असत्य हैं। अब अगला जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर आपको इसमें करना है। तो पहला है ब्रिटिश राज्य का गहना क्या है, तो क्या है? हथकड़ियाँ।
हथकड़ियाँ। दूसरा है बिना पूर्वापर संबंध के स्वयं में पूर्व होने वाला काव्य क्या कहलाता है? मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य। तीसरा है सांवले सपनों की याद के लेखक का नाम क्या है? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। अगला है पंचामृत में कौन सा समास है? दिगु। छठा है ऊंची दुकान और फीका पकवान का क्या अर्थ है? अधिक दिखावा करना। तो यहीं पर लिखूंगी क्योंकि जगह कम है, बाद में आप इनका स्क्रीनशॉट ले। अधिक दिखावा करना। छठा है आपके पाठ्यक्रम में फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है? तो इनकी रचना क्या है? इस जल प्रलय में। तो प्रलय यहाँ पे लिख रही हूँ, प्रलय में। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, अच्छे से कंप्लीट करें। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भरोसा रखें, केवल कंप्लीट करते चलें। तो ये आपका यहाँ पे छठा प्रश्न है। भक्ति काल की प्रमुख 4 विशेषताओं का उल्लेख। ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ? ये 8वां प्रश्न। ये आपका 9वां रसखान की 2 रचनाओं के नाम लिखना है। 13वें तक सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है। ये 14वां प्रश्न है आपका। तो आप सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिए अच्छे से। और ये यहाँ पे 18वां है जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है। ये यहाँ पे है इसका अधूरा जो प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। यहाँ से लीजिए स्क्रीनशॉट। और ये आपका 20वां कंप्यूटर का उपयोग विषय पर शिक्षक और विद्यार्थी का संवाद। 21वें में आपको गद्यांश दिया गया है, ध्यान से पढ़ना है, पूरे प्रश्नों के आंसर देना है। और ये आपका 22वां अपने छोटे भाई को उसके जन्मदिन के अवसर पर बधाई पत्र लिखना है। और 23वें प्रश्न में आपको निबंध करना है। तो जितने भी प्रश्न आज की इस वीडियो में बताए हैं सभी का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, तो कंप्लीट अच्छे से करें।